सद्गुरु स्वरूप सिद्धाचार्य श्री एस.बी. चांदेकर सर, परम पूज्य माता जी और जो हमारे गूगल मीट में जुड़े हुए विभूति स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के सभी को सादर अभिनंदन करते हुए, तो आज जैसे हमारा कार्यक्रम निर्धारित था कि आज पूज्य माता श्रीमती मीरा देवी चांदेकर जी जो क्रमांक तीसरे का जो पद है तो उस पे अपना मतलब ये 19वें पद में जो तीसरा श्लोक है उस पे अपना स्वानुभव रखेंगे। तो हम पूज्य माता जी निवेदन करते हैं कि वो अपना स्वानुभव रखें। माइक म्यूट है आपका। हाँ, चालू हो गया जी। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। इस भूमिका में एक बोध, एक अनुभव देते हुए हमने 4 भूमिका तक अभ्यास तो कर लिया है। वैसे सर्वांग योग का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए, अनुभव लेते हुए, पहले तीसरे चौथे 5वें अध्याय में पहली और दूसरी भूमिका पूर्ण होती है। तीसरी और चौथी भूमिका 6वें अध्याय में पूर्णतः है। 7वें अध्याय में 5वां और 6वीं भूमिका, थोड़ा सा हिंदी मराठी मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा संभाल लीजिए, ठीक है। लय हुआ प्रेम का निश्चय में तब जाने, संशक्ति रहित जन लोक जगत हरि माने। यह चौथी भूमिका। 5वीं भूमिका, जहाँ तक हमने शराक्षर दोनों भावना अनुभव लिया है, वहाँ पे जड़ भावना में अंदर बाहर ऐसे द्वैत कल्पना रहती है। अक्षर भाव में अंदर बाहर स्थूल सूक्ष्म यह भावना रहती है, परंतु पुरुषोत्तम भाव का जब लक्ष्य होता है वहाँ यह दोनों क्षराक्षर संयुक्त भाव जो है ये लय हो जाते हैं। इसलिए लय हुआ प्रेम का। बुद्धि से आत्मभाव जाना हमने, पर सद्गुरु के बुद्धि से, तब भी हम ज्ञानी हैं यह भावना रहती है। यह भावना जहाँ लय होती है पुरुषोत्तम भाव में, वहाँ निश्चय होता है कि सर्व पुरुषोत्तम है। जहाँ ये चराक्षर, ये दोनों भावना लय को प्राप्त होती है, वहीं पर यह सब दिखने वाला शराक्षर संयुक्त पुरुषोत्तम भाव, यह निश्चय दृढ़ हो जाता है। यहाँ अनन्यता भी उसकी हो जाती है कि सब विश्वरूप परमात्मा ही है, और वह जहाँ मैं तो यह भावना भी नहीं है, और वह स्वयं ही सबों की सेवा में है। यहाँ कृतज्ञता का भाव हमें स्वयं में आता है, और वह स्वयं जो है उसमें जुड़ जाता है, निश्चय पाता है, अस्थि भाव का निश्चय भी होता है वहाँ। ये जो भूमिका है पुरुषोत्तम भाव की, यह निधिध्यास की भूमिका है। यह निश्चय यहाँ कहा है ना, लय हुआ प्रेम का निश्चय तब जाने। यह पूर्णतः सर्व पर विश्वरूप पुरुषोत्तम ही है, यह निश्चय जब होता है तब जानना, तब उसका पूर्णतः निश्चय होते हुए वो असंसिक्त रहित हो जाता है। यह 5वीं भूमिका जनलोक है। इस भूमिका में निश्चय तो रहता ही है, और उसका
स्वाभाविक कर्म जो रहता है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, इस तरह उसका व्यवहार रहता है। आत्मबुद्धि का प्रकाश जैसे जैसे बढ़ता है, पुरुषोत्तम भाव में जैसे जैसे निश्चय होते जाता है, वैसे वैसे निष्कपट आचरण भाव व्यवहार होता है। यह पांचवी भूमिका का दृश्य है। छठवीं भूमिका में सेवा में जग के जाति धर्म भूमिति का लय, यही पदार्थाभाविनी तपक्षय क्षति का। अब संपूर्ण दृढ़ भाव हो गया कि संपूर्ण विश्व पुरुषोत्तम है। यह भाव पुरुषोत्तम स्थान है, पराशक्ति का प्रकाश है। इस प्रकाश से वह कार्य करेगा। सर्वांग योग के 7वें अध्याय की पहली लाइन, जहाँ नाम का लय होकर यह पूर्ण त्रिपुटी भाव जिस एक वस्तु में पूर्णतः लय हो जाते हैं, त्रिपुटी भाव रहित हो जाता है, तब सेवा में, तब वह विज्ञानी अनुभव लेते हुए, अनुभव में स्थिर होते हुए सेवा में लग जाता है। परंतु उसकी सेवा कैसी रहती है? जाति धर्म देश विदेश मैं तू की भावना के अतीत। यह सब भावनाएं विश्व में लय हो जाती है पुरुषोत्तम में। यही भावना पदार्थ अभाविनी है। अब तप क्षय क्षति का यह जो है कहा है, तो निधिध्यास की भावना साक्षात्कार में जब पूर्णतः निश्चय हो जाता है उसका विज्ञानी का, तब जो श्रवण मनन निधिध्यास ये तीनों का तप जो उसका पूर्ण शारीरिक मानसिक बौद्धिक कायिक वाचिक मानसिक ये संपूर्ण तप उसका पुरुषोत्तम भाव में पुरुषोत्तम पद में लय होता है और उसकी सेवा अनन्यता से होते रहती है। यह छठवीं भूमिका विभूति की है। इतना मेरा ये स्वानुभव है। यहाँ मैं रुकती हूँ। धर्मदेव तो हम सर से निवेदन करते हैं कि वो हमें और सूक्ष्मता से इस पद्य का जो अनुभव प्रदान करने की कृपा करें। श्री गुरु के पदों को है पीड़ा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, दृष्टि वही मिले। सद्गुरु स्वरूप सर्वात्म रूप सज्जन सप्त भूमिका के प्रारंभ में ही ये ज्ञान की चारों ज्ञानेंद्रियों से मिलकर होता है। बारंबार उस वेद वाक्य का मनन हमने करना चाहिए। ये पांचवी और छठवीं भूमिका जो है अभी आपके सामने इन्होंने रखी, ठीक स्वानुभव रखा उन्होंने। थोड़े शब्दों में स्पष्टता से रखा है। पुरुषोत्तम की भूमिका जो है
पुरुषोत्तम भाव, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। आपने नक्शा में भी पढ़ा होगा, विज्ञान नक्शों में, विज्ञान में डॉक्टर आनंद चैतन्य जी उन्होंने लिखा है कि पर ब्रह्म, पराशक्ति और पुरुषोत्तम। यहाँ पर ब्रह्म की दो शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। पुरुषोत्तम अपराशक्ति के स्थान में आ जाता है। यहाँ पे विश्व वस्तु वाच्य होती है पुरुषोत्तम पद में। तो नारायण जो सद्गुरु स्वरूप, सद्गुरु है नारायण, वो इसी पद में सदैव स्थित रहते हैं। लेकिन समझाने के लिए, जैसे पर ब्रह्म निज शक्ति की लीला यानी पराशक्ति की लीला त्रिपुटी भाव में देखते हैं, तो पुरुषोत्तम पद में आकर त्रिपुटी की कल्पना हो गई। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये भाव है। तो वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। तो ये भाव में क्षराक्षर ये संयुक्त स्वरूप है। तो ज्ञान तभी होगा पूर्ण इस भाव का भी, पुरुषोत्तम भाव का भी, कि जब एक और अनेक, मैं और तू, ये भावना का पूर्णतः लय हो जाएगा। जैसे कहा कि परमात्मा कितना है, कहाँ है, तो विज्ञानी समझने, विज्ञानी कहलाने वाले भी लोग कहते हैं कि परमात्मा एक ही है। लेकिन अगर बोध हो गया, पुरुषोत्तम भाव का बोध हो गया, तो वो जानते हुए निश्चय से कहेगा कि परमात्मा एक और अनेक ये सापेक्ष भाव है ही नहीं उस परमात्मा में। तो ये सद्गुरु कृपा से आत्मबुद्धि सद्गुरु दे रहे हैं, उसके उस बुद्धि के बल से हमने क्षर स्वरूप को जाना। क्षर स्वरूप को जाना यानी परमात्मा के स्थूल स्वरूप को जाना। अक्षर भाव को जाना यानी परमात्मा का सूक्ष्म रूप जाना। अब पुरुषोत्तम जो है क्षराक्षर संयुक्त स्वरूप है पुरुषोत्तम भाव से। लेकिन हम जिसे विश्वरूप परमात्मा कहते हैं, विश्वरूप पुरुषोत्तम कहते हैं, वह पुरुषोत्तम पद है। तो पुरुषोत्तम पद में एक और अनेक पूर्णता लय होगा। क्या है कि केवल परमात्मा सर्व है ऐसे शब्दों में जो हम कहते थे, वो शब्दों में नहीं रहेगा, उसका लक्ष्य हो जाएगा। तो शुरू से भगवान समझा रहे हैं, डॉक्टर आनंद चैतन्य ने भी आस्तिक्य पद का दृश्य कहा है उसको। लेकिन सर्वांग योग में दृश्य के साथ साथ भगवान लक्ष्य भी करा रहे हैं और भाव में भी स्थित कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इसलिए कर्म और ज्ञान की एक रूपता प्रारंभ से ही सर्वांग योग में सिद्ध हो रही है। तो इन्होंने ठीक से बतलाया कि पुरुषोत्तम पद जो है, यहाँ आस्तिक्य भूमिका की शुरुआत होती है। ये आस्तिक्यों की एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन है। अब पुरुषोत्तम भाव में क्षर अक्षर का लय हो गया, लेकिन पुरुषोत्तम विश्व वस्तु है ना, तो वस्तु में तीनों भी भावों का लय हो जाएगा, यानी क्षर भाव, अक्षर भाव, पुरुषोत्तम भाव। ये थोड़ी कठिन अवस्था है पुरुषोत्तम पद की। तो यहाँ तक हमें पहुंचना है। निश्चय की स्थिति जो है, तो वो पुरुषोत्तम पद में दृढ़ निश्चय है। यहाँ हमारे ज्ञान की कसौटी है, परीक्षा हो जाती है। भास होता है कि पूर्ण ज्ञान हो गया है हमें, क्योंकि वस्तु पे कल्पित जो तीन ही भाव है वस्तु के ही है,
उसको पूरी तरह से जान गए हम, लेकिन सद्गुरु कृपा से जाने, ये भूल जाता है जीव। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई खुद की परीक्षा करो कि लक्ष्य हो गया क्या, और लक्ष्य होने के बाद उसमें स्थिति है या क्या हमारी। तो फिर भूमिका को जानना और भूमिका, उस भूमिका में स्थिति होना, इसका भेद समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पुरुषोत्तम पद में अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। सदैव पुरुषोत्तम भाव में स्थित, उसमें होना जाना ही नहीं है, साक्षित्व भी नहीं है। वहां गया द्वैत समाधि, समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको। तो जिन्होंने ये पूरी तरह जान लिया, वहां पे अनन्यता मिली यानी प्राप्त हो गई। जैसे हम कहते हैं कि हमें दिव्य दृष्टि मिल गई, सद्गुरु ने दी, हमें परमात्मा प्राप्ति हो गई। लेकिन परमात्मा प्राप्ति यानी दृश्य है, वो उसका लक्ष्य हुआ क्या परमात्मा प्राप्ति का। तो परमात्मा प्राप्ति होने के बाद हमारे व्यवहार में और परिवर्तन में, मन बुद्धि अहंकार के प्रकाश में क्या परिवर्तन हुआ, दिव्य दृष्टि कह रहे। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये विज्ञान की रीति है खुद को समझ लेने की। तो अकंप धारणा बैठे यानी यस्मिन् स्थितेन दुखेन गुरुणापि विचार्य। नहीं तो क्या होता है, हम एक भाव में रह जाते हैं, सब आत्म रूप है, तो एक रूप का व्यवहार होने लगता है और फंस जाते हैं हम कि भाई मैं इतना आत्म रूप से व्यवहार कर रहा हूं, उससे क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, यह महात्मा। यहाँ सर्वांग जागृति है, और ये सर्वांग जागृति कैसी आती है, वेदों का सार भी मिला, आखिरी लाइन में अनन्यता मिली, वेदों का सार भी मिला, यानी ज्ञान पूर्णतः हो गया, ये निर्विवाद है। वेदों का सार भी मिला, वेदों का सार तत्वमसी है, तत्वमसी सद्गुरु ने बिल्कुल प्रत्यक्ष करा दिया। वेदों का सार भी मिला, कैसे जाना, तो सद्गुरु पद पे बैठे हैं, वो पराशक्ति का ही रूप है सद्गुरु। तो हमें ध्यान करना चाहिए, जैसे भगवान कहते हैं पराशक्ति को समझाते वक्त कैसी स्थिति है उसकी, उनकी देखिए। पराशक्ति हो प्रभु की तुमको जो जाने, सो पावे पद अपना भवनिधि नहीं मान। तो ये पुरुषोत्तम पद, नारायण पद, परब्रह्म पद तत्वतः एक ही है, तीन अलग अलग नहीं कह सकते, क्योंकि परब्रह्म वस्तु ही, विश्वरूप वस्तु ही अपने निज शक्ति की लीला त्रिपुटी भाव में देख रहे। तो ये पराशक्ति का प्रकाश है, तुमको जो जाने। लेकिन तीनों को गावत ध्यावत सुध तुम्हारी विसरे, जानते नहीं उसको। तो जानना यहाँ पे वास्तव में पूर्णतः जानना, जो डॉक्टर आनंद चैतन्य जी बतला रहे हैं आस्तिक्य पद का दृश्य समझाते वक्त, तो वो कहते हैं कि ये पांचों का, पांच तत्व का संपूर्ण ज्ञान। तो संपूर्ण ज्ञान का ही मतलब है कि दृश्य, लक्ष्य और भाव, एक रूपता तीनों की। तो ये तीनों की एक रूपता पुरुषोत्तम पद में है। तो जानते जानते क्या हो गया,
5 का संपूर्ण ज्ञान, 3 गुणों का संपूर्ण ज्ञान, फिर साम्य अवस्था का संपूर्ण ज्ञान, अक्षर का संपूर्ण ज्ञान, यहाँ तक भगवान ज्ञान ही बोल रहे हैं। और वो आखिरी में जो है पुरुषोत्तम का संपूर्ण विज्ञान, विज्ञान शब्द है। तो गीता से भी मिलान करना चाहिए इसका। तो भगवान जब दिव्य दृष्टि अर्जुन को दे रहे हैं, दृश्य में यानी परोक्ष रूप में भी दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम, केवल ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं, अब तो विज्ञान सहित दे रहा हूं। ये विशेषता जो है सर्वांग योग की और भगवत गीता की, ये ध्यान में रखना चाहिए। केवल ज्ञान नहीं है, और इसीलिए ज्ञान में स्थिति जब होती है तो पराशक्ति का स्वरूप दिखने लगता है। और फिर नर्मदा लहरी पढ़ते जाइए आप, तो क्या आनंद आएगा। सो अस्तित्वकार ईश्वर हरि इच्छा परा है, रेवा भाति सुनर्मदा भगवती। तो पुरुषोत्तम स्थान में बैठे हुए नारायण जो है, स्थित हुए नारायण, यह अस्तित्व पद है। ये 6वीं भूमिका देखी है। और इस तरह मनन करते करते जब मैंने देखा, तो आपके सामने स्पष्ट किया था कि मैं देख रहा हूं कि मेरी दूसरी भूमिका भी इस तरह से नहीं पूर्ण, ज्ञान के दृष्टि से बतला सकते। उन्होंने भी बतलाया कि दूसरी भूमिका में भी वो शब्द बोलेगा अस्तित्व तक, लेकिन स्थिति नहीं होगी। तो विज्ञान में स्थिति होना ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो यही समाप्त कर देते भगवान सर्वांग योग को, हो गया ज्ञान। लेकिन ये जानना है कि पराशक्ति जो है प्रभु की, वही पराशक्ति पुरुषोत्तम में 2 प्रकृति के रूप में, अक्षर और क्षर के रूप में आ गई। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो जब हमने त्रिपुटी को जाना, तो अनुभव यही रहेगा कि हम जो जान रहे हैं वो पराशक्ति की ही कृपा है, और पराशक्ति ही हमसे पुरुषोत्तम पद में स्थित होकर नारायण के रूप में हमें उपदेश दे रही है पराशक्ति। अब यहाँ तक भगवान कहते हैं कि पराशक्ति को जाना यानी ज्ञान की पूर्णता हो गई। अब इस ज्ञान की स्थिति के लिए वो क्या कहते हैं, अध्याय 8वां पराभक्ति। हम बिल्कुल 2 मिनट में बतला देते हैं। ये पश्चात बीज भक्ति का पूर्ण ज्ञान होने के पश्चात, तो पूर्ण ज्ञान का मतलब समझना चाहिए कि पूर्ण ज्ञान का मतलब है स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों भाव और महाकारण भाव। तो महाकारण भाव स्वयं वस्तु है, विश्व वस्तु है महाकारण भाव। तो उस महाकारण में स्थिति ये विज्ञान का ध्येय है, विज्ञान का। तो पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। भक्ति होती है, लेकिन मैं बहुत बड़ी भक्ति करता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं कि हम ये दृष्टि मिलने के पहले भी बहुत सात्विक भाव से व्यवहार करते थे। लोगों समझना चाहिए कि वो सात्विक भाव गुणों का भाव था, गुणातीत का भाव थोड़ी था। गुणातीत का भाव जो है वो पुरुषोत्तम पद, उन्होंने ठीक से बतलाया कि पुरुषोत्तम पद में जब स्थित हो गए तो पराशक्ति का ही प्रकाश है, वहां अलग नहीं कह सकते। यहाँ से शुरुआत होती है पश्चात। ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है। पश्चात यानी संपूर्ण
समझ लेने के बाद, और भगवान यही समझ ले रहे कि तत्विद्धि, ये जो विद्या है उसको पूरी तरह जानो, समझो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, दूसरी भूमिका, चौथी भूमिका में स्थित जो है वो भी सातों भूमिका का वर्णन कर सकता है, कर देगा। भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारी सिद्धि की, जो सिद्धि का पुरुषार्थ कह रहे हैं, अब तब पूरा हो गया। आप तब से आपको ज्ञान में संपूर्णता आ गई। तब क्षय क्षति का, तप का क्षय हो गया, यानी मनन निधिध्यासन साक्षात्कार के बाद आनंद प्रकट हो गया स्वाभाविक। निजानंद अस्तित्व में स्फुरण रूप जो भाव, पराशक्ति का स्फुरण दिख रहा है वहां पे। पराशक्ति अक्षर यही माया वस्तु स्वभाव। यहाँ पे जो निश्चित हो गया उसको माया क्या करेगी? तो माया का स्वरूप जानते ही नहीं, केवल ज्ञानी नहीं जान सकता। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अब अनन्यता मिली, लेकिन अनन्य भक्ति के लिए उन्होंने 8वां अध्याय लिखा। तो इसमें पुरुषार्थ क्या है कि इस ज्ञान में स्थित होकर विश्व सेवा जो होगी वो स्वकर्म कौशल्य से होगी, जागतिक कर्म कौशल्य से नहीं होगी। बहुत अंतर है इसमें, बराबर। मुक्तों का निज धाम है। पूर्ण ज्ञान से जो मुक्त हो गए हैं मैं तू के भाव से, उनके सत्संग में देखो कितना आनंद है। मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। संपूर्ण वृत्तियां यानी जीव की मन, बुद्धि, अहंकार और इसके साथ ही अक्षर पुरुषोत्तम जो जीव ने जाना, सर्व वृत्तियों का एक ही। इसी में स्थित होने से, यानी देखो शब्द भगवान कैसे रखते, इसी में स्थित होने से, यानी वस्तु रूप, वस्तु में स्थित हो, जो तेरा निज रूप है, हमारा निज रूप है, वहां स्थित होना। तो इसी में स्थित होने से रस एक कंप हो। तो इस तरह से पुरुषार्थ जब करने लगेगा, स्वकर्म से विश्व सेवा होने लगेगी निर्भयता से, और आसक्ति रहित, संसक्ति रहित विश्व सेवा होने लगेगी, तब स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानवः। पुरुषार्थ की पहली स्टेप है। पूर्णतः जानने के बाद, निश्चय के बाद पुरुषार्थ शुरू होता है। परोक्ष ज्ञानी लोग, बड़े बड़े महात्मा हमसे पूछते थे कि भाई ये तुम्हारे महात्मा ने, मायानंद जी ने साधना वगैरह कुछ नहीं बताई है? तो बोला बहुत कठिन साधना है बाबा, तुम्हारे जैसी आसान नहीं है। रिचुअल्स करें तो ये सबसे कठिन साधन है, वो संतों ने की। तो इसलिए संत तुकाराम भी कहते कि ब्रह्म स्थिति जो है वो अत्यंत कठिन है। वो इस भावना से उसमें जैसे जैसे विश्व सेवा बढ़ते जाएगी तो हमारा ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ते जाएगा, अकंप धारणा होते जाएगी। और फिर क्या हुआ? मद्रूप ही जानो, रस एक अकंप हो। देखिए कितना फर्क है। बड़े बड़े पद पर बैठ जाते हैं हम, लेकिन वस्तु की स्थिति न होने से डर जाता है, कंपित हो जाता है। देखिए आप दुनिया में बड़े बड़े पद पे बैठे हैं लोग, ये स्वकर्म कर रहे हैं क्या? स्वकर्म कर रहे हैं तो अशांति क्यों है जगत में? अन्याय क्यों हो रहे? तो डर जाता है वो, बैठा है
सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख बन के गए, लेकिन दिव्य चक्षु का प्रकाश नहीं है तो जागतिक सत्ता वाले जो लोग हैं उसको डराते हैं, वो भी डर जाता है। उसको बाजू में रख दो, उसको बाजू में रख दो, न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को। देखो यानी सब गड़बड़ी कहाँ हो रही है। सबका मूल जो है वो निज स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, यानी ज्ञान सहित विज्ञान और उसके अनुसार आचरण। हुआ मधुरूप ही जानो, ये वस्तु रूप स्थिति। हुआ मधुरूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। ये जीवन मुक्त क्या आप कहते जाइए, आप नाम देते जाइए, लेकिन वस्तु स्थिति जो है ये आस्तिक के पद है, आस्तिक के पद की स्थिति है। और डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने उस नक्शे में आस्तिक के पद की स्थिति का दृश्य कैसे रहेगा वो बतलाया है। तो वो रट लेने से और बतलाते रहने से नहीं होगा। तो ये कैसा है तद्रूप होना, तो पर ब्रह्म वस्तु विश्व रूप है, उसी की शक्ति पराशक्ति है। तो सर्वत्र पराशक्ति का प्रकाश यानी पर ब्रह्म वस्तु का ही प्रकाश दिखेगा वहां पे। हुआ मधुरूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। अब आगे और समझाते हैं कि भाई ठीक है, अब विज्ञान इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ये पुरुषार्थ है स्थिति होने का। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु, ज्ञान देकर उसको बीज रूप में लाया है। फिर भगवान बीज रूप में लाया है, इसका अर्थ यही है कि अब मिल गया ना, तो प्राप्त हो गया बीज, तो भूमि लगेगी ना बोने के लिए। तो भगवान कहते कि अंतःकरण में बोइए उसको, भूमि बीज है दिव्य चक्षु का। इसे जो पाठ में लेवे, पाठ में लेवे का मतलब है शब्द, लक्ष्य और भाव। ये पाठ है सर्वांग योग का, क्योंकि ये त्रिपुटी विद्या है। इसलिए भगवान ने हमेशा सूचना दी है कि ये त्रिपुटी की प्रक्रिया से जहां तक आप जा सकते हैं और वस्तु में मिल सकते हैं वहां तक पुरुषार्थ करो। इससे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, फिर से वहां निज कर्म, निज कर्म। फिर यदोच्छा से योग क्षेम होगा उसका सदा, अंत में पदसो पावे वेदों ने श्रेष्ठ जो कहा। तो वेदों में श्रेष्ठ पद किसको कहा है? महेंद्र कुमार जी है, दिख नहीं रहे आज महेंद्र कुमार जी। अच्छा, संभाजी लोंढे जी है। तो वेदों में श्रेष्ठ जो कहा वो पद कौन सा है? ठीक है, आप भी पार्टिसिपेट करो अभी थोड़ा। अंत में पदसो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। ठीक है, आप में से कोई भी बतलाइए। राजेंद्र जी आप बतलाओ। वेदों में श्रेष्ठ पद है ना पुरुषोत्तम पद को कहा है। पुरुषोत्तम पद, और पुरुषोत्तम पद कहां से आया? वस्तु से। हाँ, फिर वस्तु पहले है ना, तो पद निर्माण होता है, पद होता है। तो इसलिए नारायण महर्षि जो है, नारायण भगवान कृतयुग के, ऋग्वेद में कहते हैं कि तद विष्णु परमं पदम, सर्वश्रेष्ठ पद, परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः, यानी दिव्य चक्षुवान सदा उस पद को देखते हैं। सूर्य यानी दिव्य चक्षुवान, सदा पश्यन्ति सूर्य दिव्य चक्षुरा ततम,
दिव्य चक्षु से वो पद दिखता है। वेदों ने श्रेष्ठ जी का उस पद पे भगवान कहते हैं कि मैं अपने पुरुषार्थ से स्थित हुआ हूं और आप भी आइए। तो पता चलता है कि सदगुरु की कृपा क्या है और सदगुरु का स्वरूप क्या है। तो परम पद यानी पर ब्रह्म वस्तु पद जो है वो वास्तविक की स्थिति, यानी जिसको इसी पद में भूमिका सप्त का साक्षी का है। साक्षी यानी सातों भूमिका का प्रकाशक। तो यहाँ तक ध्यान में लेना चाहिए कि पर ब्रह्म वस्तु जो है, वस्तु की शक्ति पराशक्ति है, उससे अलग हो ही नहीं सकती। और वो पराशक्ति ही अपना स्वरूप बदलाने के लिए नारायण स्वरूप धारण करके पुरुषोत्तम भाव में सदैव स्थित रह के अपना धर्म संस्थापना का कार्य करती है। तो इसलिए एक दूसरे की भूमिका दिखाने का, वो किस भूमिका का है, वो किस भूमिका का है, इसमें भी कोई अर्थ नहीं पड़ा। कहते कि हम वास्तव में हमारी स्थिति कौन सी भूमिका में, ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से। बहुत से लोग सर्विस में भी होते हैं, हम भी सर्विस में थे। ये दृष्टि मिली तो जागृति रहती थी कि नहीं भाई, ये पद जो है वो सेवा के लिए, जितना भी आपके अधिकार क्षेत्र में न्याय देने के लिए। अब सोचने लगेगा, ये प्रकाश आ गया तो यह प्रकाश मिलने के पहले मैं वेतन लेता था लेकिन स्वकर्म करता था, जिसको विश्व सेवा कहता है वो ही करता था। यह क्या वे परीक्षण करना है, तब शुद्धता आ जाएगी। जैसे जैसे अंतःकरण की शुद्धता बढ़ेगी इस ज्ञान विज्ञान से, दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। जैसे चलने दीजिए। नर्मदे। ये संशक्ति रहित जनों लोग जगत हरि माने, यानी जगत ही जगदीश है और आसक्ति रहित इससे व्यवहार होने लगता है। और सेवा में जग के यानी जाति धर्म भूमि थी, यानी जाति है, मेरा धर्म है, मेरा देश है, ये सब भावनाएं टूट कर जो है जानने समझने का जो है हमने तब किया था, उतना भी क्षय होकर साक्षात्कार की स्थिति में आ जाता है जी। और पदार्थ भावनी है ना, उसको भोगने की जो आसक्ति छूट जाती है उसकी। ठीक है। तप का क्षय क्षति का, तब का क्षय तो बतला दिया आपने, लेकिन क्षति, क्षति क्या है? जानने का भी मान चला जाना। हाँ, जानने का भी अभिमान चला जाना। हाँ, और जानने का अभिमान जाने के बाद भी वस्तु स्थिति है ना कि कोई भी बड़े से बड़ा संकट हमें नहीं हिला सकेगा, हमें क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। ये उसका अर्थ ध्यान में लेना चाहिए। अकंप धारणा बैठे का मतलब क्या होता है? और इसलिए आगे सप्तभूमिका का साक्षित्व जो है उसमें भगवान ने बतलाया है कि यह कल्पना तरंग भ्रम धुर्ति का। अब आप चिंतन मनन कीजिए एक सप्ताह भर, क्योंकि अभी 7वीं भूमिका बाकी है और 7 भूमिका का साक्षित्व जो है नारायण पद,
जी इसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान बुद्धि कही मैंने, इसे मान तू कर्म में। तो इसका मतलब ज्ञान सहित विज्ञान दिया है, वही कह रहे हैं ना। एक एक श्लोकों को लेके अलग विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, शुरू से लेकर अंत तक भगवान ज्ञान सहित विज्ञान ही दे रहे। तो ज्ञान बुद्धि कही मैंने, मान तू पार्थ कर्म में, तो कर्म में विचलित हो जाता है पार्थ। क्यों? कि विज्ञान नहीं है। इसलिए दिव्य चक्षु यानी विज्ञान, ज्ञानम विज्ञान सहितम है। हम ज्ञान तो सब बतला देते हैं, गीता का भी बतला देते हैं, सर्वांग योग का भी बतला देते हैं। कर्म में देखो ना, मानते हैं क्या? जानते हैं, लेकिन कर्म में वो दिखता है कि ज्ञान। वही परीक्षण करना है ना अपना, अपने उद्धार के लिए है बाबा ये विद्या। उद्धरेद आत्मनात्मानम, आत्मानम अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरः। महेंद्र कुमार जी। जी डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है, आप कुछ अपने विचार पर प्रकट कीजिए इस पर। विचार यानी मनन आपका। डॉक्टर ये छठी भूमिका में सेवा में जबकि जाति धर्म भूमि का ऐसा उल्लेख, जबकि ये जीव भाव के अंतर्गत है और इनका तो नहीं जो है वो संयुक्त भाव यानी सत्य पे आपत्ति अभी तो विदूर का है। हाँ। वही हो गया और आप में मतलब इनका न हो गया। हाँ। होगा तो फिर ये शेष तो बचे नहीं। फिर यहाँ इनका उल्लेख करने का क्या आता है? जाति धर्म में छल के अंतर्गत थे, ये तो चौथी भूल गई तो डर हो गए। हाँ। उसके बाद पांचवा में अक्षर का अनुभव हो गया और क्षरक का दोनों का लय जो है, जैसा देवी जी ने बताया कि वो दोनों का अंत हो गया और संसंकृत अवस्था प्राप्त हो गई, यानी पुरुषोत्तम भाव की स्थिति हो गई। तो फिर ये बचे नहीं तो उसका उल्लेख क्यों करना? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर्वरूप है ना वो, तो अब जगत में है ना सर्वरूप में, नहीं है? जगत है ना? जाति धर्म भूमिति का, तो जाति धर्म सर्वरूप में हमें इनकी मर्यादाएं ध्यान में आती है। बुद्धि प्रकाशित होने के बाद, अंतःकरण प्रकाशित होने के बाद, तो निश्चय का वही है कि घर के लोग कह रहे हैं कि भाई कितने सालों से चला आ रहा है पितृ पंधरवाड़ा जो है, वो करो। कैसे नास्तिक हो तुम, करते नहीं? तो ठीक है, जगत के लोग हैं, एकदम तो दिव्य चक्षु नहीं हो सकते उनको। हम यही कहेंगे, उसकी मर्यादा देख के समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारे गाड़गे बाबा और सब संत कहते हैं कि इस भ्रम से कब छूटने वाले हो आप? वो क्या खाने के लिए आते हैं क्या? अब से खिलाने की बुद्धि हो तो किसी भूखे को खिलाओ।
जो अन्न के लिए तरस रहे हैं उनमें देखो। तो ये दृष्टि का परिवर्तन होता है ना। उसी तरह धर्म भी रूढ़ियों में फंसा है। जाति धर्म भूमिति। भूमिति का मतलब क्या करेंगे महेंद्र कुमार जी? जाति का हूँ, अमुक जाति का है। हाँ, वो हो गया जाति का। हो गया भूमिति का क्या है? जाति धर्म भूमिति का। कितनी भूमि है यानी जीवन दृष्टिकोण भूमि यानी देश विदेश की भावना से भी मुक्त हो गया वो। अब इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता सबके लिए है। पृथ्वी के सब प्रत्येक मानव के लिए, और भगवान मायानंद जी का सबके लिए है। अब विश्व रूप में जगत भी है, लेकिन जगत भी दिव्य दृष्टि से ही व्यवहार होगा ना। जगत का व्यवहार भी दिव्य दृष्टि से ही होगा। तो दिव्य दृष्टि से होगा यानी जागृति कितनी आएगी देखिए। सर्वभावेन भारत। तो जगत के लोग त्रिगुणों में फंसे हैं चक्कर में, रजतम सत्व के। तो ये गुणातीत पुरुष जिसको विज्ञानी हम कह रहे हैं, तो जिस भाव से उसके भाव बराबर ध्यान में आएंगे, उसका दंभ भी नहीं, उसके आंखों से ओझल हो सकेगा। तो दृष्टि इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी जैसे भगवान के चरित्र में आप इसको देख सकते हैं कि दिव्य चक्षु का प्रभाव और स्थिति क्या है, सामर्थ्य क्या है। तो हमारे सामने श्रेष्ठ कौन है? यदि यद आचरति श्रेष्ठ। अवतारी पुरुष ही हमारे श्रेष्ठ पुरुष है। तो श्री कृष्ण चरित्र भी देखना चाहिए, बुद्ध चरित्र भी देखना चाहिए, भगवान मायानंद चैतन्य जी का। कितनी सर्वांग जागृति है। स्वामी जी, ये जो सेवा में जग के जाति धर्म भूमिति का यानी दिव्य चक्षुवान की इतनी व्यापक दृष्टिकोण हो जाता कि उसकी जगत की भावना, जाति धर्म, कुल धर्म, मेरा देश, पराया देश, ये सब की भावना से ऊपर उठकर उससे अकर्म रूप से दिखे विश्व में सभी सेवा होने लगती है। तो ये भावना हो गई क्या हमारी? इसका निरीक्षण करते जाइए, आत्म परीक्षण करते जाइए। सेवा में जगत के किसकी सेवा करना? विज्ञानी की करना क्या? सत्वगुणी जो है उसी की करना क्या? स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो ये क्या है? ये सर्वभावेन भारत, ये भगवान के श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्रों का ही मनन करना चाहिए। किसकी सेवा करना चाहिए और किसकी सेवा नहीं करना चाहिए, ये भाव ही नहीं रहेगा वहां। वो तो स्वामी जी भगवान श्री कृष्ण जी ने लक्ष्य करवा दिया, अनन्य भाव से करते हैं मेरे उपासना। अनन्य भाव में हम कितने
समय रहते हैं, ये सोचते रहो ना। 24 घंटे में से अनन्यता के भाव में कितने समय रहता हूं मैं, आप और मैं, यही देखना है ना। तो अनन्यता मिली, इसका अर्थ यही है कि सदैव रहना चाहिए अनन्यता के भाव में। देखो, कह देना, बोल देना कितना आसान है, सर्वांग योग के शब्द। लक्ष्य हुआ क्या? और वो भाव अंतःकरण में प्रकट हो गया क्या? ये देखना है ना। इसको भगवान अभ्यास कह रहे हैं। ये विज्ञान की रीति है, स्कूल कॉलेज की रीति नहीं है, या गुरुकुल में जो पढ़ाते हैं वेद पढ़ना पढ़ाना, वो रीति नहीं है। ये बहुत कठिन है समझ। लक्ष्य और आचरण में आ जाए तो इसके लिए हमको किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए? अब ये जो गड़बड़ चल रही है हमारी, वो प्रयास ही है ना। यही तो गड़बड़ है। नहीं, आप उपदेश रखिए। अरे और क्या उपदेश रखना है? ये जो संकल्पनाएं है, हम एक दूसरे के सामने अपना मनन चिंतन रख के उसको स्पष्ट कर रहे हैं, ये उपदेश नहीं है क्या? वो ठराविक साचा बना के रखा है, वही मैंने दोहरा दिया तो उपदेश हो जाता है? ऐसा नहीं। क्या हर एक भूमिका में उपदेश नहीं है? हाँ, तो महाराज ये बोलना बहुत आसान है। स्वामी जी, बोलना आया तो करना भी आएगा ना कभी तो। हाँ, नहीं आ रहा ना। जगत में बोलने वाले तो बहुत लोग हैं, और इसीलिए लोग देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि मेरे विज्ञानी तो भी बोलने के आगे जाने वाले हैं या नहीं, वो देख रहे होंगे, या बोलने में ही खुश है। भगवान देख रहे हैं सर्वरूप होने से कौन उनका भक्त है, कौन अनन्य भक्त है। ऐसा मत समझो कि कोई नहीं देख रहा है। वही तो श्रद्धा है। डॉक्टर, ये संति रहित शब्द जो आया है, हाँ जी, संति रहित जन लोक जगत हरि माने, तो संतक्ति को सामान्यता आसक्ति छोड़ना, अनासक्त भाव जैसा बोल देते, पर ऐसा लगता है कि संतक्ति जो है ये संग शक्ति रहित से बना है। संग शक्ति, संग यानी क्षर अक्षर का जो द्वैत भास है उससे रहित। संशक्ति यानी संग शक्ति रहित, क्षराक्षर का जो अक्षर में भी द्वैत भास रहता है, यानी शक्ति रहती है ना, तो उससे रहित ये भाव है, संशक्ति रहित, संग शक्ति रहित। तो जगत भाव रहा ही नहीं जब विश्व स्थिति है पुरुषोत्तम भाव, तो जगत का लय हुआ है ना वहां पे। और वही हरि, जगत हरि, यानी वो देखेगा कि हरि रेव जगत, जगदेव हरि। जगत मिथ्या नहीं है, विश्वरूप, विश्वरूप है, वो हरि का ही स्वरूप है। ये निश्चय से सेवा होने लगेगी ना। डॉक्टर, एक प्रश्न आया था, हाँ, इससे अलग है वो। हाँ, ये था कि देह प्रारब्ध समाप्त होते ही देह छूट जाता है। देह का प्रारब्ध भोग समाप्त हुआ तो देह परिवर्तन हो जाता है, पर हम
देखते हैं कि युद्ध आदि में हजारों और लाखों लोगों का एक साथ देश छूटता है, तो ये लाखों लोगों का, हजारों लोगों का देश रात एक साथ समाप्त हो जाए, ये किस गणित से, किसे उससे कैलकुलेट करते हैं? एक समय देह छोटा है, लेकिन उस जीव की कर्म स्थिति एक है क्या? त्याचा निश्चय है ना, निश्चय तो ये पदार्थ भाव हो गया। एक साथ देश छूटकर किस सिद्धांत से हुआ? अब एक ही समय में उत्पत्ति, स्थिति और लय चल रही है। उत्पत्ति भी हो रही है, उसी समय लय भी हो रहा है। तो प्रकृति की कार्य पद्धति तो समझो पहले, तो उत्तर मिल जाएगी आपको। ठीक है, समय हो रहा है। उदयराज जैसे प्रार्थना करते हैं कि वो समापन करें। हम आज का जो सत्र के लिए हम डॉक्टर चांदीकर सर मैडम के आभारी हैं कि आज हम लोग ये सातवीं सत्व भूमिका में हम लोग पांचवी छठवीं भूमिका का हम लोगों ने अनुभव ग्रहण किया, और जो हमारे साथ अभिन्न आत्मस्वरूप जुड़े, उनके सहकार से आज हमारा ये सत्र समाप्त हो रहा है। तो सभी का सादर अभिनंदन करते हुए सभी को सादर नमस्ते है। अगले जो कार्यक्रम की जो कार्य रूपरेखा रहेगी ग्रुप के माध्यम से सूचित हो जाएगी। जी, नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर सभी को, नर्मदे हर सभी को नर्मदे।